अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी सोचा है इंसान की ज़िंदगी हमेशा किसी एक बड़ी गलती से बर्बाद नहीं होती, बल्कि कभी-कभी कुछ छोटी आदतें होती हैं जो रोज़ हमारी खुशी छीन लेती है, हमारे दिल के सुकून को ख़त्म कर देती है और धीरे-धीरे अल्लाह से दूर कर देती है। हम बाहर से तो मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन अंदर से परेशान होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 ऐसी गलतियाँ की या फिर कह लें आदतों की जिन्हें हम अगर समय रहते नहीं बदले तो हमारी ज़िंदगी में बहुत नुकसान होगा और हो सकता है इनमें से कोई एक आदत आपकी ज़िंदगी में हो, तो इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर सुनिए। पहली गलती, अल्लाह को भूल जाना। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को सबसे पीछे कर देना। हमारे पास पढ़ाई के लिए टाइम है, मोबाइल के लिए टाइम है, फ्रेंड्स के लिए टाइम है, फैमिली के लिए टाइम है, एंटरटेनमेंट के लिए टाइम है, लेकिन अल्लाह के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। याद रखिए, जिस रब ने हमें सब कुछ दिया, अगर उसी से हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाए तो दिल में सुकून कहाँ से आएगा। और जब दिल परेशान हो तो सबसे पहले अल्लाह की तरफ लौटिए, क्योंकि असली सुकून दुनिया की चीज़ों में नहीं, अल्लाह की याद में है। दूसरी हमारी सबसे बड़ी गलती होती है नमाज में लापरवाही करना। नमाज को टालते रहना। हम फ़ोन की नोटिफिकेशन तुरंत देख लेते हैं, जब किसी का कॉल आता है तो हम तुरंत रिसीव कर लेते हैं, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है, जब अजान होती है तो हम कहते हैं बाद में पढ़ लेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। याद रखिए, नमाज सिर्फ एक काम नहीं जिसे हम पूरा करना है। नमाज अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता है, इसलिए अपनी नमाज को अपनी ज़िंदगी की फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं और सब काम छोड़कर पहले नमाज अदा करें। तीसरी हमारी सबसे बड़ी गलती होती है ओवर थिंकिंग करना और अपनी खुशी को खो देना। हर छोटी बात को बार बार सोचते रहना, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे साथ आगे क्या होगा। ऐसे सवालों में इंसान अपनी आज की खुशी खो देता है। और प्लानिंग अच्छी चीज है, लेकिन इतनी भी अच्छी चीज नहीं है कि हर वक्त हम एक ही चीज को अपने ऊपर हावी कर दें। कुछ चीजें आपके हाथ में है और कुछ चीज आपके हाथ में नहीं है, इसलिए जो आपके हाथ में है उसके लिए मेहनत कीजिए और जो आपके हाथ में नहीं है उससे अल्लाह के हवाले करके सुकून से रहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन करेगा। चौथी हमारी गलती है सब्र की कमी। आज हमें हर चीज़ जल्दी चाहते हैं, हमें जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए, लेकिन ज़िंदगी की हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती और यहीं पे हमें सब्र की ज़रूरत होती है। सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ना करें, बल्कि सब्र का मतलब ये है कि मुश्किल समय में भी हम सही रास्ते पर टिके रहें। हो सकता है आज हमें अपनी मेहनत का रिजल्ट ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। अल्लाह आपके हाल को आपसे बेहतर जानता है। यकीन मानिए, वो सही वक्त आने पर आपको बेनियाज अता करेगा। पांचवी हमारी गलती होती है शुक्र करना भूल जाना। कभी हम अपनी जिंदगी में एक कमी को इतना बड़ा बना लेते, हमें अपनी 10 नेमतें दिखाई नहीं देती। हम कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि अल्लाह ने हमें कितना कुछ दिया है। सांसें दी है, सेहत दी है, परिवार दिया है, खाना दिया है, पानी दिया है, पढ़ने का मौका दिया है और सबसे बड़ी नेमत ईमान अता की है। और हर दिन हर पल कुछ निकाल कर अपनी नेमतों को याद कीजिए। शुक्र करने वाला दिल छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेता है। हमें अपनी नेमतों पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि हमारी कमियों पर। छठी हमारी गलती होती है हर चीज का नतीजा खुद कंट्रोल करना। ये आदत बहुत लोगों को अंदर से परेशान करती है। हम मेहनत भी करना चाहते हैं, दुआ भी करना चाहते हैं, लेकिन साथ में रिजल्ट भी हमें अपनी मर्जी का ही चाहिए। यही हमें तवक्कुल सीखना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा रखिए, अपनी पूरी कोशिश कीजिए, दुआ कीजिए, सही रास्ता अपनाइए और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दीजिए। अल्लाह पर छोड़ने का मतलब ये है कि हमें बेहतरीन अता होगा। मेहनत हमें नहीं छोड़नी, बल्कि ये मतलब है कि हमें अपना पूरा काम ईमानदारी से करना है और फैसला हमारे रब के हाथ पर छोड़ देना है। इसलिए तो कहते हैं हमारी मर्जी का हो तो अच्छा और ना हो तो और ज्यादा अच्छा। सातवीं गलती है हमारे गलत दोस्त। हम जिन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं उनका असर, उनकी सोच, उनकी आदत हम पर असर करता है धीरे धीरे। और हमारे दोस्त अगर अच्छे कामों की तरफ ले जा रहे हैं तो फिर तो सही है, और अगर हमें वो गलत कामों की तरफ ले जा रहे हैं, अल्लाह से दूर कर रहे हैं, दिन की बातों से दूर कर रहे हैं, पढ़ाई और अपनी जिम्मेदारियों से दूर कर रहे हैं, तो रुक कर एक बार सोचिए कि आप सही कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाइए जो आपको बेहतर इंसान बना सकें, और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको आपकी जिम्मेदारियों से, आपके परिवार से और सबसे इम्पोर्टेंट अल्लाह से दूर कर रहे हैं।
8वीं गलती है गुनाह को छोटी बात समझना। कभी इंसान कहता है बस एक बार तो किया है, फिर वही चीज़ दोबारा होती है, फिर तीसरी बार होती है और फिर धीरे-धीरे वो हमारी आदत बन जाती है। इसलिए कभी कोई गलत काम को सिर्फ इसलिए हल्का मत समझिए कि वो छोटा-सा काम है। लेकिन अगर आपसे गलती हुई है तो अल्लाह से माफ़ी माँगिए, इस्तग़फ़ार करिए, क्योंकि हर गलती के बाद तौबा है और वो हमें सही रास्ता दिखाता है और अल्लाह के करीब ले जाता है। 9वीं गलती है दूसरों से खुद को कंपेयर करना। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहा है। किसी की सक्सेस देख रहा है, किसी की ट्रैवल रूटीन देख रहा है, किसी का घर देख रहा है और फिर अपनी ज़िंदगी को कम समझने लगा है। लेकिन याद रखिए, आपको किसी और की पूरी ज़िंदगी का दिखाई नहीं पड़ता, आप सिर्फ उसका एक हिस्सा देख रहे हैं। अल्लाह ने हर इंसान का सफ़र अलग रखा है, इसलिए दूसरों से नहीं बल्कि आप अपने आप को अपने आप से कंपेयर कीजिए कि आप कितने बेहतर हैं और कितने बेहतर हो सकते हैं। 10वीं गलती है अपने वक्त को बर्बाद करना। जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे कीमती चीज है टाइम। पैसा तो वापस आ सकता है लेकिन बीता हुआ टाइम वापस नहीं आता। अगर आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ स्क्रॉलिंग और बेकार की बातों और बिना मकसद की चीजों में जा रहा है तो आज ही रुकिए और आज ही आप अपने आप से पूछिए कि मैं अपनी जिंदगी बना रहा हूँ या सिर्फ वक्त गुजार रहा हूँ। हर दिन कुछ सीखिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए और सबसे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्लाह को याद कीजिए, इबादत कीजिए, नमाज में कायम रहिए, कुरान शरीफ की तिलावत करिए। यकीन मानिए असली सुकून अल्लाह की इबादत में ही है। 11वीं गलती है वालिदैन की कद्र ना करना। माँ बाप की मौजूदगी हमें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी उनकी डांट हमें बुरी लग सकती है, कभी उनकी बातें हमें पसंद नहीं आती, लेकिन अक्सर हमें उनकी कीमत तब समझ आती है जब वो हमारे साथ हमारे पास नहीं होते। उनसे नरमी से बात कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनकी दुआ लीजिए। यकीन मानिए माँ बाप की दुआ से बढ़कर नेमत इस जिंदगी में कुछ भी नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12वीं गलती है कल से बदल जाऊंगा कहना। आखिर ये गलती कब तक? और शायद ये सबसे खतरनाक गलती है। कल से नमाज शुरू करूंगा, कल से कुरान शरीफ पढ़ूंगा, कल से ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा, कल से अपने काम में मन लगाऊंगा, कल से अल्लाह पर भरोसा करूंगा, कल से शुक्र अदा करूंगा। लेकिन याद रखिए जिंदगी में सबसे खतरनाक शब्द कल ही है। अगर आपके दिल में आज कोई अच्छा बदलाव आने का ख्याल आया है तो उसे कल पर मत छोड़िए, आज से ही शुरुआत करिए, अभी से ही शुरुआत करिए। एक नमाज से, एक दुआ से, एक अच्छे काम से, एक बुरी आदत छोड़ने से, एक अल्हम्दुलिल्लाह से और एक सच्चे तवक्कल से। अगर आपको लगता है कि जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं तो मायूस मत होइए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता हमेशा खुला है। अपनी उम्मीद रखिए, सब्र रखिए, शुक्र कीजिए और अल्लाह पर तवक्कल रखिए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहिए। याद रखिए आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए जब जिंदगी मुश्किल हो तो कहिए या अल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जो मेरे बस में नहीं है उसे मैं आपके हवाले करता हूँ। और मेहनत कीजिए, दुआ कीजिए, सब्र कीजिए, भरोसा रखिए, क्योंकि कभी कभी जिस चीज को हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान समझते हैं, हो सकता है अल्लाह ने उसी को हमारे लिए बेहतर रास्ता छुपाया हो, उसी में हमारी कोई बेहतरी हो। अल्लाह हमें सब्र करने वाला दिल, शुक्र करने वाली जुबान और तवक्कल करने वाला ईमान और सही रास्ते पे चलने वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपके दिल तक पहुंची हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।